हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर से वैसा टॉपिक जो कि स्टैटिक रूप में रहेगा, जो कि हमेशा किसी न किसी एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन देखने के मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पे खोला गया है? तो भारत के पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क ये खोला गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। आगे देखेंगे, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो ये बनी है मोहना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो ये हो जाएंगे सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। पहली कहेगा कि पहला व्यक्ति कौन थे भारतीय? तो ये थे इंग्लिश चैनल को पार करने वाले मिहिर सेन। महिला कहेगा तो आरती शाह थी। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? तो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश हो जाएगा जॉर्डन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? तो ये हो जाएंगी जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पे खुला है? देश के पहला राइस एटीएम खुला है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर भारत कर सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ पे खोला गया है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ये खोला गया है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है महाराष्ट्र। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप, और ये बिहार के हैं भागलपुर में। भारत के सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो ये हो जाएगा अटल सेतु। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। लंबाई हो जाएगा 21.8 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल हो जाएगा अटल सेतु, महाराष्ट्र, 21.8 किलोमीटर। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक यानी कि 1000 दिन तक बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये रूस के हैं ओलेग हो जाएंगे ओलेग केनोनेंको। ये रूस के व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन तक बिताए हैं। कितना दिन? तो 1000 दिन। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका राजीव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? तो ये हो जाएगा थाईलैंड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो भारत के पहला साहित्यिक शहर केरल के हो जाएगा कोझिकोड। केरल के कोझिकोड हो जाएगा। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो गोपी थोटाकुरा। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? तो ये हो जाएगा भीष्म। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? तो ये हो जाएगा भीष्म। देश के पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कहाँ पे? तो पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन, और ये कहाँ के हैं? तो मुंबई के। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ज्योति रात्रे। कहाँ के? तो मध्य प्रदेश के। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कहेगा ज्योति रात्रे हो जाएंगी, और ये मध्य प्रदेश के हैं। वही माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कहेगा तो काम्या कार्तिकेयन, मुंबई के। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पे लगाया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी ये नई दिल्ली में लगाया गया है। दुनिया के सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन सा बना? तो रिलायंस जियो। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर कहाँ पे बनाया गया है? तो राजस्थान के पाली में। हाइब्रिड पिच तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? तो ये हो जाएगा धर्मशाला। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम हो जाएगा धर्मशाला।
लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना? तो HDFC बैंक। 4 दिन वर्क वीक वाला पहला एशिया का देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया के पहला देश कौन बना? तो ये हो जाएगा नाइजीरिया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? तो पहले भारतीय पर्यटक अंतरिक्ष में कौन है? तो गोपी थोटा कुरा हो जाएंगे, गोपी थोटा कुरा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पे किया जाएगा? तो कोलकाता में। आगे देखेंगे, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये हो जाएगा फ्रांस। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो बेंगलोर में। दुनिया के पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है सऊदी अरब में। आगे देखेंगे, ये सब जो क्वेश्चन है ये स्टैटिक जीके भी है और ये करेंट अफेयर भी है, जो कि आपको हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने के मिलेगा ही। भारत के पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पे खोला गया है? तो नई दिल्ली में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर के उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उड़ीसा के संबलपुर में। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कहेगा? तो ये हो जाएगा गुजरात। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य हो जाएगा बिहार। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार हो जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य तो हो जाएगा उत्तराखंड। और स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसको है? तो स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने के रिकॉर्ड कहेगा तो हो जाएंगे ओलेग कोनोनेंको, और ये रूस के हैं। कितना दिन बिताए हैं? तो 1000 दिन। भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस हो जाएगा। भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कहेगा तो ये फ्रांस हो जाएगा। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रजक, और ये कहाँ के है? तो मध्य प्रदेश के। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है सरजू नदी में। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत की गई है सरजू नदी में। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है असम में। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत के पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। भारत के पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। देश के पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पे खोला जाएगा? तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देश के पहला AICT बनेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन फातिमा वसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कहेगा तो गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हो जाएंगी गीतिका कौल, और वही कहेगा कि सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर वो कहेगा तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी तो ये हो जाएंगे कैप्टन फातिमा वसीम। और ये क्या है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली महिला चिकित्सा, और ये हो जाएगा ऑपरेशनल पोस्ट पे, तो इसमें हो जाएंगी कैप्टन फातिमा वसीम, और केवल ऐसे कहेगा चिकित्सा अधिकारी तो गीतिका कौल। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा नेपाल।
स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। आगे देखेंगे, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। विश्व के सबसे बड़ा उक्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे चालू किया गया है? तो अबू धाबी में। दुनिया के पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे बनाया गया? तेलंगाना में। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो भूटान। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश बना है भूटान। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाले पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो भोपाल हो जाएगा। देश का पहला पशु सौदा गृह कहाँ पे खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारत के पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तमिलनाडु के तट मंदिर। भारत के पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? तो राजस्थान के उदयपुर। आगे देखेंगे, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन बना? तो पंजाब के नवापिंड सरदरा गांव। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन बना? पंजाब का नवापिंड सरदरा गांव। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो ये की गई दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो ये की गई दिल्ली में। भारत के पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे बनाया गया? तो बेंगलुरु में। भारत के पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पे खोला गया? तेलंगाना के हैदराबाद में। आगे देखेंगे, अगला हम लोग पढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित, और इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल रहेगा बस वही देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें हो जाएगा, सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। जो सेंट्रल रेलवे है पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। दुनिया की पहली CNG बाइक जो लॉन्च की है ये हो जाएगा बजाज कंपनी, और उसका नाम हो जाएगा फ्रीडम। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। IIT गुवाहाटी के जो शोधकर्ता हैं इन्होंने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। फिनलैंड स्थित कंपनी वाटसिला ने दुनिया के पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। जो IIT गुवाहाटी है इन्होंने पहला इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। सिट्रोएन भारत से EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। जो सिट्रोएन है ये भारत से EV निर्यात करने वाले पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। कहाँ के डॉक्टर ने पहली बार सुअर की किडनी मनुष्य में लगाया है? तो ये अमेरिका के डॉक्टरों ने। भारत के पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। IIT मद्रास के द्वारा ये भारत के पहला स्वदेशी जो डिजाइन किया गया 155 mm के स्मार्ट गोला बारूद को विकसित किया गया है। आगे देखेंगे, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये IIT कानपुर के द्वारा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT कानपुर के द्वारा। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट TV बनाई है। कौन बनाई है? तो LG। IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है। IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे के कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है ये भारत के पहला AI शहर बनेगा।
उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ शहर है ये भारत के पहला एआई शहर बनेगा। विश्व के सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहेगा जो कि JT6A से जापान में शुरू हुआ है। विश्व के सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पे शुरू हुआ है? जापान में। नाम हो जाएगा JT60SA। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ है। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क के कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो देश के पहले साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया है केरल में। मेटा ने एआई जेपा नामक मानव जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है। भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा ये केरल में लॉन्च की गई। भारत का सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बारकुडा ये कहाँ पे लॉन्च की गई? तो केरल में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई लॉन्च किया। IBM द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना भारत सरकार कह रहा है कि 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है स्थापना का लक्ष्य रखा है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर मीका नामक दुनिया के पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट का CEO नियुक्त किया है। कह रहा है कि हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट का CEO नियुक्त किया है। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है। आगे देखेंगे भारत की पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओम्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। GSI ने ओडिशा में भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा है। ट्विटर ने नए लोगो X का अनावरण किया। चीन ने विश्व के पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। चीन ने विश्व के पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। कोचीन में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ेंगे ICMR ने ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया। ICMR ने ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया। सीडेक पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग में सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायुलिंक विकसित किया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायुलिंक विकसित किया। हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट बार्ड पेश किया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा IG ड्रोन्स ने भारत के पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया।
आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च की गई। आगे देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा के परिदृश्य के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण रहेगा वही देखेंगे। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बनी। ईरान द्वारा चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेड विकसित किए हैं। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेड विकसित किए हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट यानी कि रूमी 1 लॉन्च किया। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड जो रॉकेट है जो कि रूमी है उसे विकसित किया है। भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया। विश्व के सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिम पैक 2024 हवाई में शुरू हुआ। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, डीआरडीओ ने Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रायण-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने उड़ीसा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। रूस से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुए। सिपरी वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम एवं भारत चौथे नंबर पर है। सिपरी के वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका का स्थान कहेगा तो प्रथम है और भारत का स्थान हो जाएगा चौथा। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल को शिपमेंट भेजी है। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को शिपमेंट भेजी है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया यानी कि त्रिपार्श्व जिसे ट्रिलेट कहते हैं ट्रिलेट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना। ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत का स्थान कहेगा तो चौथा है। डीआरडीओ द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया। आगे देखेंगे, पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-2 लॉन्च किया। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पे होगा तो लद्दाख में होगा। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडल एरियल टारगेट यानी कि अभ्यास के 6वें डेवलपमेंट ट्रायल का उड़ीसा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारतीय सेना ने देश के आत्मनिर्भर अभियान को मजबूत करते हुए एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम्स संभव विकसित किया है। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का प्रशिक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। 4 दिसंबर को पिलाटस PC-7 Mk2 प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुपरान शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारत ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टैंड पुरस्कार दिया गया है।
उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया है। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया। भारत में वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? तो 1932 में। आगे देखेंगे 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। इसका गठन कब हुआ था? तो 1986 में। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग रहो का आयोजन किया। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। भारत ने लद्दाख के नयोमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया। भारत ने लद्दाख के नयोमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। आगे देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में, और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा उसे देखेंगे। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन कौन है जो कि पूरा किया गया? तो हो जाएगा पोलारिस डॉन। भारत के पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। भारत के पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो 23 अगस्त 2024 को। चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासांग लहुमा शेरपा के नाम पर रखा गया है। आगे देखेंगे, इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 का सफल प्रक्षेपण किया। रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांगई 6 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलोमीटर नमूना इकट्ठा करना है। आगे देखेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण 2024 आयोजित करेगा, जिसका नाम हो जाएगा स्टार्ट। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर नोटिक्स नामक ज्वालामुखी की खोज की। जापान दुनिया का पहला लकड़ी के उपग्रह लॉन्च करेगा, जिसका नाम हो जाएगा लिग्नोसैट। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौरपौन प्रभाव को पता लगाया। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौरपौन प्रभाव का पता लगाया। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। भारत के पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश के पहला एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोस्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया।
इसरो ने GSLV F-12 के जरिए नौवहन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया। भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह टेलोस 2 लॉन्च करेगा। भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह टेलोस 2 को लॉन्च करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जूस यानी कि जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया। चीन के जो लैंड स्पेस कंपनी है मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। आगे देखेंगे 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉडल को बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल के खाड़ी में लैंड कराया। नासा जो है पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा। भारत 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह वेनु का नमूना पृथ्वी पर उतारा। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर के मौजूदगी की पुष्टि की है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पे चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। आगे देखेंगे चंद्रयान 3 के लैंडिंग की जगह को अब शिव शक्ति के नाम से तथा जहां पे इम्पैक्ट यानी कि पद चिन्ह हुआ है उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। इसरो ने PSLV 3 C56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया गया। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। आगे देखेंगे चीन ने कोयले से संचालित दुनिया के पहला रॉकेट लॉन्च किया है। चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाओचाओ को अंतरिक्ष में भेजा। आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर अध्ययन किया। भारत जो है राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर अध्ययन किया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत के पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया के सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसका गहराई कहेगा तो 1380 फीट है। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्त प्राय बाल्सम प्रजाति की खोज की गई। कोलम के पास खोजी गई आइसोपोड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरजू में अपना पहला कछुआ संरक्षण
रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहर रहा। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ लुप्त होने को है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार जो है अफीम के सबसे बड़ा उत्पादक बना। उत्तराखंड राज्य में रेज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। चीन ने दुनिया के पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप इनेक्टस अकामिया की खोज की है। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के नवापिंड सरदरा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला है। उदयपुर भारत के पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत के पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत के पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। आगे देखेंगे, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भारत के पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। आगे देखेंगे, भारत का पहला वैश्विक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह कोथा अभियान शुरू किया। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगरेड्डी जिले में एनीके पल्ली गांव में जैन तीर्थकर की मूर्तियां तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का मेजबानी करेगा। आगे बढ़ेंगे, मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मेजोरमेंसिस मिली। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मेजोरमेंसिस मिली। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया। मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत के पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं विकसित की है। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला है।
और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।